हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरआईएमसी मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल एस्पिरेंट का मैं वेलकम करता हूं कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि अभी हम आरआईएमसी का बैच चला रहे हैं और बैच क्या है, हम एक रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ऐसे वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत डाले। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, एक वीडियो मैंने कल पब्लिश कर दिया था, एक वीडियो आरआईएमसी का आज मैं सेकेंड पब्लिश कर रहा हूँ। सबका जो सॉल्व का तरीका है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल के लिए हो चाहे सैनिक स्कूल के लिए हो, वो एक ही है। लेकिन जब हम मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो हम उससे भी फटाफट आंसर ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमको आंसर पता भी चल जाएगा कि भैया इसका आंसर तो ये होता है, लेकिन जब तक हम उसको कॉन्सेप्ट से दिखाएंगे नहीं, और कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट भी डिटेल कॉन्सेप्ट। देखो, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप लोग 100% क्वेश्चन को पहले जैसे जानते होंगे, उनके आंसर को निकालना भी जानते होंगे। आप लोग आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपने आर.डी. शर्मा 8th की 7th की ज़रूर पढ़ ली होगी। अगर नहीं पढ़ी है अभी तक, तो मैं ये बोलूँगा कि फिर आपके आरआईएमसी की तैयारी नहीं हो रही है ना। आरआईएमसी को क्रैक करना इतना आसान नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें एक मार्गदर्शन कर रहा हूँ। इसमें मैं कॉन्सेप्ट और डिटेल कॉन्सेप्ट का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसी में एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आगे आएगा, अगर इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आपने डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ किया, हर बात को ध्यान में रखते हुए, तो यू विल गेट 5 of 5। बट अगर नहीं किया तो आपका आप आंसर पे पहुंच भी जाओगे, हो सकता है कि आपको 0 नंबर भी मिले। ऐसा होता भी है। आप आरआईएमसी का पुराना रिजल्ट उठा के देख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर या 2 नंबर, जो कि आपको बहुत पीछे ला देगा। कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं 70% 80% ला रहा हूँ। आपको 70% 80% लाने से मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई क्वालिफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा सबको बीट करना है, और सबको बीट करने के लिए आप सोच सकते हैं कि जब सबको बीट करना है तो कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। यानी जहाँ से नंबर मिले वहाँ से बटोरना है, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं। मेन हर साल लगभग, कभी कभी को छोड़ के, हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेशन का आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देखेंगे, मैं करवाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी, इसमें बीच में मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा, तो उसमें डेफिनेशन आ जाती है। जैसे क्या डेफिनेशन आ सकती है? डेफिनेशन जनरली जो पूछी जाती है वो कहाँ से पूछी जाती है? नंबर सिस्टम से पूछी जाती है, जो कि मैं आजकल आपको पढ़ा ही रहा हूँ। वेट, जैसे नंबर सिस्टम से सबसे पहले, जैसे आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर है ना। अब लोग बोलते हैं सर नेचुरल नंबर, तो वी नो द डेफिनेशन। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। चलो मुद्दे पे दोबारा आते हैं। नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, है ना। उसके बाद आपके इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। फिर रैशनल नंबर, ये मैं आपको कल बता दिए थे ना। रैशनल नंबर जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रैशनल नंबर से ही पूछा जाता है, इसलिए मैं रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ। लेकिन डेफिनेशन किसी की भी पूछी जा सकती है। अब ये 4 ही नहीं है, अब जैसे माना कंपोजिट नंबर है, चलो प्राइम नंबर, ठीक है। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ उस पर गौर करिएगा। मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा इसका। कंपोजिट नंबर, अब क्या होगा, वहां पर वो लिखेगा व्हाट इज द कंपोजिट नंबर। अब आपको पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, यू नो दैट होल व्हाट इज होल नंबर। बट हाउ टू राइट द डेफिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इनकी सबकी डेफिनेशन, अब एक एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा के तो मैं बता नहीं सकता कि आपको ऐसे यू हैव टू राइट द डेफिनेशन लाइक दिस। बट मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। जैसे साइंड नंबर होते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये पता है आपको। और आप लोगों ने, कई लोग बोलते हैं सर हमने तो सुना ही नहीं है साइंड नंबर क्या होते हैं, हमने तो यही नंबर सुने, इरेशनल सुने, रेशनल सुने, रियल नंबर सुने हैं, इमेजिनरी नंबर सुने हैं। एक क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर पूछा गया 2022 में, को प्राइम नंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर। आप देख लेना पेपर में। आई थिंक ये
जून 2022 वाले में पूछा गया, जून 2022 में जो एग्जाम हुआ उसमें, व्हाट इज द को प्राइम नंबर, राइट द टू पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर। तो देखो उसमें थोड़ा सा आपको एक हिंट तो मिल गई कि जो राइट डाउन द पेयर्स ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर जो भी होता है वो पेयर्स में होता होगा, है ना। तो इससे आपको थोड़ा हिंट्स मिल जाएगी, तो आप कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूजन आपका दूर हो सकता है। लेकिन रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सारे के सारे आपने लिख लेने। अब एक मैं साइन नंबर बताता हूँ, इसमें परफेक्ट नंबर भी होता है, इसमें कंजिक्यूटिव इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन साइन नंबर एक क्वेश्चन, क्योंकि वो ऐसा नहीं पूछेगा आपसे जनरली इतना आसान। अब आपको पता भी होगा साइन नंबर, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू राइट द डेफिनेशन ऑफ साइन नंबर, ठीक है। ये नंबर थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा आप। विच हैज़ आइदर, स्पेलिंग का ध्यान आप चाहे बाकी मैथ्स के क्वेश्चन में रखें ना रखें, लेकिन जो डेफिनेशन वाला पोर्शन होगा उसमें आपने पक्का लिखना है, आइदर अ प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस साइन अटैच्ड ए नंबर, ये थोड़ा गैप देना है यहाँ पे, ये मैंने एक साथ लिख दिया, ये अलग अलग होगा, ए और नंबर अलग होगा। एज अटैच्ड एज प्रेफिक्स, अटैच प्रेफिक्स और सफिक्स होते हैं दो चीज़ें, ठीक है। इज कॉल्ड अ साइंड अटैच एज प्रेफिक्स इज कॉल्ड अ साइंड नंबर। इतना लिख दिया डेफिनेशन में। थोड़ा सा राइटिंग का देख लेना, मैंने स्पेलिंग का, मैं तुमको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये नंबर विच हैज आइदर अ प्लस और माइनस साइंड अटैच एट परफिक्स इज कॉल्ड साइंड नंबर। अब ये तुमने डेफिनेशन लिखी, उस डेफिनेशन के बाद आपने क्या लिखना है, एग्जाम्पल। 100% एग्जाम्पल लिखा जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो फिर आपको, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल में आपने लिखना है फिर +6 -7, जो भी आपको लिखना, कम से कम इसमें 5 से 6 एग्जाम्पल, 5 to 6 एग्जाम्पल आपने लिख देने, है ना। और सिर्फ यही नहीं लिखने +6, इसको और अच्छा बनाने के लिए आपने क्या करना, +3 मिक्स फ्रैक्शन 1/5 -6/11, ऐसे। तो कुछ प्योर इंटीजर्स, मतलब कुछ इंटीजर्स, और कुछ P/Q वाली टर्म में, और कुछ मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये आपका फिर एक कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको डेफिनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर बार, तो आप पक्का इन डेफिनेशंस को लिख के प्रैक्टिस कर ले। आपको पता होगा रैशनल नंबर क्या होते हैं, आपको पता होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, लेकिन जब डेफिनेशन की बात करें, एज फार एज द डेफिनेशन आर कंसर्न्ड, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू राइट दैट। उस समय आपको वर्ड नहीं मिलेंगे कि क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी, तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। क्योंकि अगर दिसंबर वाले में नहीं पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन, तो डेफिनेटली जून वाले में पूछा जा सकता है। तो ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, इन सब की डेफिनेशन को आप लर्न कर लेंगे। अगर आपकी डेफिनेशन आपको हर जगह मिल जाएगी, नहीं है तो आप मेरे से PDF ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, और आप मेरे को इसी के कमेंट में भी लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो डिस्कस करना था मुझे आपके साथ। अच्छा, एक और ऐड करते हैं, इसके अलावा नंबर सिस्टम का एक पार्ट और ऐड करते हैं हम इसमें। क्वेश्चन देखता हूं मैं। ओके, अगर आपको कोई बोले सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और क्वेश्चन लगा। अब आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 +
10 प्लस 9 प्लस 10, है ना, फिर इनको आप ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल नॉट गेट एनी सिंगल नंबर। हाँ, ये चल जाता जब आपको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे रहे होते, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते, तो आप इसको रफ में करके देखते, फटाफट आपको दिखता 100 आ रहा है, आप लिख देते सीधा, है ना, क्योंकि वहाँ पे तो आपको ऑप्शन टिक करना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, आप इसको ऐड करेंगे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको इसका फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। फॉर्मूला 100% लिखा जाएगा। विदाउट फॉर्मूले के आप क्वेश्चन को नहीं करेंगे, नहीं सॉल्व होगा वो। और अगर आप उसने कर भी दिया ना बिना फॉर्मूले के तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने आपको बोला ना डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ consecutive the sum of consecutive natural नंबर। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन इज इक्वल टू। अब देखो यहां पर फर्स्ट नंबर क्या है, 1, ठीक है। यहां पर लास्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर। यहां पे एक इंटू में भी आता है ना, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर भी आएगा इसमें, ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं। अब आपने क्या करना है, अब फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर आपको दिख रहे हैं इस सीरीज में 1 2 3, यानी मैंने क्या बोला था, आप लिखेंगे इस फॉर्मूले के जैसे आपने लगाया, यहाँ पर आप लिख देंगे पहले ही फर्स्ट नंबर, पहले आप ये पूरी सीरीज लिखेंगे, है ना, या ऐसे लिखेंगे 1 2 डैश 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 10, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे तब फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 1, लास्ट नंबर इज इक्वल टू 10, ये लिख दिया क्योंकि फॉर्मूले में यूज होना है। ये दोनों बातें आपने लिख ली। अब यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर कितना है 1, लास्ट नंबर कितना है 10, अपॉन कितना है 2, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर कितने हैं 10। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना है ऐसा, और यहाँ पर लिख देना है पुटिंग द वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज या पुटिंग वैल्यूज, बस इतना लिख दोगे, बस एग्जामिनर के लिए इतना बहुत है। हाँ, अगर ये नहीं लिखोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया ना आरआईएमसी का डिटेल कॉन्सेप्ट जो आपसे चाहता है। फिर इनटू, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, मैं फिर बता रहा हूँ मैथ्स में इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। अब देखो ये क्या होगा 11 अपॉन 2 इंटू 10, 2 5 जा 10 हो गया, है ना, 2 5 जा 10 हो गया। और फिर क्या 10 प्लस 1 कितना हुआ 11, 11 5 जा 55। तो अब देखो क्या सही है, क्या सही है। अब आपने यहां पर लिख दिया आंसर। अब आप नीचे क्या लिखेंगे, ये वाली बात जो उसने क्वेश्चन में पूछी थी, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 55। ऐसा ये सब आपने वहां पर आंसर में लिखा, 100% आंसर में ये बाद में लिखा जाएगा। अगर आपको याद नहीं है, आप शॉर्टकट लिखना चाहते हो, तो द रिक्वायर्ड आंसर इज 55। अब आप वैसे ना इसको वो करके देख सकते हैं, मतलब सत्यापन करके वेरीफाई करके देख सकते हैं कि आप ठीक थे। तो देखो 10 ये हो गया, और 9 प्लस 1 10 ये हो गया, फिर 8 प्लस 2 10 ये हो गया, फिर 3 प्लस 7 10 ये हो गया, फिर 4 प्लस 6 10 ये हो गया। 5 पेयर बन गए 10 10 के, 10 5 जब 50, और ये 5 बचा हुआ रह गया, तो 50 प्लस, तो ये हो जाएगा 55। तो ये आंसर को आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये रहा, एक और क्वेश्चन में लगभग इसी का बता रहा हूँ। समझ गए आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैथ्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। मैंने बोला, उसने बोला फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100।
फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपने क्या करना है, 1 + 2 आपने यहाँ पर लिखना है ना, यहाँ पर आपने लिखना है। देखो क्वेश्चन आपने आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पर फाइंड आपने लिखना है, ये यहाँ से आंसर शुरू हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म है। आपने लिखना फाइंड 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 + 99 + 100। यही चाहिए ना आपको। यहाँ पर आपने फिर लिखना है फर्स्ट नंबर = 1। इसका आप ऑलरेडी आंसर जानते होंगे, आपने ये पढ़ा होगा, बस मैं डिटेल की वजह से आपको ये बता रहा हूँ। लास्ट नंबर यहाँ पर लिख लेंगे आप नीचे, ठीक है, लास्ट नंबर यहाँ पर लिखेंगे आप। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसी पेपर में ख़त्म करना चाहता हूँ, इसी स्लाइड में, ताकि आपको समझ आ जाए। आपने वहाँ पे कंजूसी नहीं करनी है पेपर की। लास्ट नंबर क्या है, 100, है ना। अब फॉर्मूला लिखना है आपने। वी नो दैट सम ऑफ नेचुरल कंजिक्यूटिव नंबर्स = ये पूरी काम कहानी के बाद इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर टोटल नंबर्स। ये फॉर्मूला आपने लिख देना, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स लिख दिया। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, पर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या 1, लास्ट नंबर क्या 100 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर कितने 100, ठीक है। फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर ब्रैकेट में एक चीज़ आपने और लिखनी थी, क्या, पुटिंग वैल्यूज। अब नहीं लिख रहा हूँ, मैंने पहले क्वेश्चन में समझा दिया है। तो पुटिंग वैल्यूज, देखो ये हो गया 50, ये क्या हो गया 50, और ये क्या हो गया 101 × 50। बॉड मास के हिसाब से हम मल्टी सॉल्व करेंगे। फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 1 = 5 0 और 5 × 1 = 5, है ना। ये याद करके अगर आप मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का एग्जाम दें तो आप ये याद करके भी जा सकते हैं। कुछ भी नहीं होता। अगर 10 से होगा तो ये दोनों जीरो नहीं होंगे, 55 होते हैं। और अगर 1 to 100 होंगे तो 50 50 2 0 यहाँ आ जाते हैं। अगर ये 1000 होता तो ये 2 0 और 2 0 ऐसे हो जाते। बस अब लास्ट में आपने क्या लिखना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 100 इज 50 50 और आंसर। ये बहुत आसान चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये यूट्यूब पे भरे पड़े हैं ऐसे वीडियोस, आपने देखे होंगे, लेकिन आपको डिटेल्ड में जो लिखना है उसके लिए मुझे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन 6th क्लास का भी बच्चा इन क्वेश्चंस को कर सकता है, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, एक क्वेश्चन आपका अगर बन जाए इसमें बहुत अच्छी बात है। अब थर्ड जो मैं अभी मैं वीडियो लंबा हो जाएगा तो एक टाइप में बता चुका हूँ। अभी जो नेक्स्ट टाइप में बताऊँगा गैप वाला। गैप में जैसे इसमें क्या था, इसमें क्या था कि कंजिक्यूटिव थे 1 2 3 4। अगर ये 2 + 4 हो गया तो यानी इवन नंबर हो गए, 3 + 5 + ऐसा हो गया तो ये, और इसके और भी 3 टाइप, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। वीडियोस के व्यूज़ बहुत कम होते हैं, आरएमसी वाले कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, लेकिन ये इसके सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं साथ में ट्रिक्स तो बता ही रहा हूँ, लेकिन व्यूज़ कम होते हैं तो उतनी मोटिवेशन नहीं मिल पाती है वीडियो बनाने के लिए। हालांकि इसमें जो व्यूज़ में कुछ परमानेंट स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके कहने पर मैंने ये सीरीज चलाई थी। मैं चाहता तो उनको अलग से जूम पे तैयारी भी करवाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट तक, इस रीचिंग में नहीं है, उन्होंने फॉर्म भरा है, तो वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।